तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTML लेआउट एलिमेंट्स और इसकी कुछ टेक्निक की। तो यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है, तो यहाँ पर उसी को देखेंगे। इसकी सारी चीज़ें हमें CSS में देखने को मिलेगी। तो इसका कहने का क्या मतलब है, लेआउट एलिमेंट्स, तो जो आपका वेब पेज है उसको डिफरेंट सेक्शन में बांटा जाता है। तो उसके लिए कौन कौन से एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि आपके वेब पेज को डिफरेंट सेक्शन में दिखाया जा सके, और कौन कौन सी टेक्निक होती हैं जो कि इन सेक्शन को बनाने में मदद करती हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है, तो ये एक वेब पेज है, इसके सेक्शन बनाए गए हेडर सेक्शन, नावबार सेक्शन, नैब सेक्शन, और ये सेक्शन है, और ये साइड बार है, ये आर्टिकल के लिए सेक्शन बनाए गए, और ये फुटर के लिए बनाए गए। तो इसके लिए ये सब एलिमेंट्स जिम्मेदार होते हैं जो कि आपके वेब पेज के लेआउट को चेंज करते हैं, बनाते हैं, मतलब उसके सेक्शन को बनाते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट दिए हुए हैं, जैसे हेड सेक्शन है, हेडर सेक्शन है, इट डिफाइंस अ हेडर फॉर ए डॉक्यूमेंट और ए सेक्शन। उसी तरीके से नैब सेक्शन है, ये आपके नेविगेशनल जो लिंक होते हैं उनके लिए ये बनाया जाता है। और उसी तरीके से अगर डॉक्यूमेंट का किसी सेक्शन को बनाना है तो सेक्शन आप एलिमेंट का इस्तेमाल करिए। उसी तरीके से अगर कोई सेल्फ कंटेंट एलिमेंट बनाना है, कंटेंट बनाना है, तो वहाँ पर आप आर्टिकल एलिमेंट का इस्तेमाल करिए। उसी तरीके से फुटर है, साइड है, ये सब है, ये साइड बार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यही सब यहाँ पे दिया हुआ है। और कौन कौन सी टेक्निक है इन एलिमेंट्स का हम लोग इस्तेमाल करके अपने वेब पेज को कई सेक्शन में डिवाइड करके वेब पेज बनाते हैं। तो उसमें कौन कौन सी टेक्निक अपनाई जाती हैं, तो इसमें एक है CSS फ्रेमवर्क, जैसा कि आपने बूटस्ट्रैप पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इसमें पढ़ाया जाएगा बाद में। तो बूटस्ट्रैप जो होता है CSS फ्रेमवर्क है, बहुत फेमस फ्रेमवर्क है, जिसके ज़रिए हम लोग जो बनी बनाई जो CSS क्लासेस होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं अपने वेब पेज में। और उसके बाद है CSS फ्लोट प्रॉपर्टी भी है, फ्लेक्स बॉक्स है, ग्रिड है, इनके ज़रिए हम लोग जो भी सेक्शन होता है उसे जहाँ पर ज़रूरत होती है उसको हम बनाते हैं। तो जैसे फ्लेक्स बॉक्स है, तो इसका अधिकतर हम लोग जो है ये नेविगेशनल जो लिंक होते हैं वो उनको बनाने में इस्तेमाल करते हैं अधिकतर, और ग्रिड का भी करते हैं, यही सब है। और यहाँ पर CSS फ्रेमवर्क के बारे में दिया, तो जैसे कि ये W3 CSS फ्रेमवर्क है, बूटस्ट्रैप है, तो इनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। और दूसरा फ्रेमवर्क जो है, दूसरा जो टेक्निक है वो है फ्लोट प्रॉपर्टी। तो फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके भी आप अपने वेब पेज के इंटायर लेआउट को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें बता रहा है इट इज़ वेरी कॉमन टू डू इंटायर वेब लेआउट यूजिंग CSS फ्लोट प्रॉपर्टी। तो CSS फ्लोट प्रॉपर्टी में दो चीज़ें, एक फ्लोट है और क्लियर प्रॉपर्टीज़ है। इनकी वर्किंग को आप समझ लेते हैं तो इससे भी आप अपने वेब पेज को कई सेक्शन में बांटकर वेब पेज की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल बता रहा है कि जैसे आपका ये वेब पेज है सिंपली, ठीक है, तो ऊपर आपको हेडर दिख रहा है, इसके बाद आपको एक कॉलम ये दिख रहा है और दूसरा कॉलम आपको ये दिख रहा है, यानी कि आपके बीच वाले सेक्शन को दो कॉलम में बांटा गया है। एक तरफ ये वाला है जिसमें ब्लू ये 3 आइटम पड़े हुए हैं, और दूसरा कॉलम ये है जिसमें लंदन लिखा हुआ है, और नीचे ये फुटर भी है, ठीक है। तो इसमें इस्तेमाल किया गया है कौन सी फ्लोट प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो फ्लोट प्रॉपर्टी कहाँ पर अप्लाई की गई है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये जो नैब एलिमेंट है इसमें फ्लोट प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। तो इसमें भी फ्लोट में जो वैल्यू है वो लेफ़्ट डाला गया। इसके अलावा यहाँ पर आपको आर्टिकल एलिमेंट पर भी फ्लोट वैल्यू फ्लोट प्रॉपर्टी और इसमें वैल्यू डाली गई लेफ़्ट। एक सेक्शन के अंदर 2 कॉलम या 2 बॉक्स बनाने के लिए हर एक कॉलम में, यानी कि एक कॉलम बनाएगा नैब एलिमेंट और दूसरा कॉलम बनाएगा आर्टिकल एलिमेंट। तो इन दोनों में हम लोग फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और इसमें वैल्यू डाल देते हैं लेफ़्ट। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सेक्शन है, और इस सेक्शन के 2 कॉलम बनाए हम लोगों ने, एक तो नैब से और दूसरा है आर्टिकल से, और इन दोनों में हम लोग फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके उसमें वैल्यू डालते हैं लेफ़्ट। इसकी वजह से आपको दोनों कॉलम यहाँ पर ये दिख रहे होंगे। एक तो ये कॉलम है क्योंकि ये सेक्शन है जिसमें ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, इस तरीके से ये होता है। अब अगर तीसरा कॉलम आप बनाना चाहते हैं तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एक और आर्टिकल ले लेते हैं या फिर नैब एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। इसी को अगर हम लोग कॉपी करें और यहाँ से हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, तो एक और ये आर्टिकल आ गया कि कंटेंट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ा यहाँ से इतना हटा देते हैं। अब इसको रन कराते हैं तो आपको ये चीज़ यानी कि तीनों कॉलम आपको दिखाई देंगे।
तो ये अभी भी नहीं दिख रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है यहाँ पर, यानी कि जो आपकी विड्थ है उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे जो आर्टिकल पे जो विड्थ लगी हुई है ये 70% है। तो इसी 70% को हमें 35% करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 2 हैं, तो एक के लिए 35% हो जाएगा, दूसरे के लिए 70 हो जाएगा, और बाकी का जो बचेगा 30% वो इस नए एलिमेंट के लिए हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग रन कराते हैं, तो अब ये दिखना चाहिए जहाँ तक है। तो ये देखिए, एक सेक्शन हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया, यानी 3 कॉलम इसी सेक्शन पे हम लोगों ने बना दिए। अब यहाँ पर इसके बीच बॉर्डर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, बीच वाले को थोड़ा सा बॉर्डर दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इस वाले आर्टिकल के लिए एक क्लास हम लोग बना देते हैं, और इसी क्लास का इस्तेमाल करके ये जो आर्टिकल था इसमें हम लोग बॉर्डर देंगे। ये पहला वाला जो आर्टिकल का ये कॉलम है, इसको हम लोग इसमें बॉर्डर सप्लाई कर देंगे। तो इसका बॉर्डर कैसा आएगा, अब इसको रन कराएंगे तो आपको बीच वाला जो कॉलम है उसमें बॉर्डर भी दिखाई देगा। ये देखिए, अब स्पष्ट रूप से आपको 3 कॉलम दिख रहे होंगे। तो ये था, आपने देखा। इसके बाद फ्लेक्स बॉक्स लेआउट, तो ये भी उसी तरीके से होता है। इसमें फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल होता है, फ्लेक्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपको बनाना पड़ता है फ्लेक्स प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल होती है, जैसे यहाँ पर इसने इस्तेमाल की होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग को CSS में ही मिलेंगी, तो इसको अभी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, बस आप जान लीजिए कि हाँ, फ्लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, फ्लेक्स प्रॉपर्टी का, जो कि CSS में आती है। उसी तरीके से आपकी ग्रिड भी आती है, ये भी CSS में आपको पढ़ने को मिलेगी, CSS ग्रिड इंट्रोडक्शन। इसके बाद अगले लेक्चर हम लोग बात करते हैं।